You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। कॉइनबेस के बाद एक और टॉप अमेरिकन एक्सचेंज टेरा यूएसटी की ट्रेडिंग को पॉज करता है। शिबा इनू, डोजकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज हजारों रेस्टोरेंट में पेमेंट मेथड की तरह एक्सेप्ट किए जाएंगे। डोजकॉइन बीएनबी वेल्स द्वारा सबसे ज्यादा खरीदे गए टोकन्स की लिस्ट में वापस आ जाता है। मैनचेस्टर सिटी एनएफटी कलेक्टिबल लॉन्च करके क्लब के मेमोरेबल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करेगा। ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपने कस्टमर्स के लिए यूएसटी को $1 की प्राइस पे रिफंड करता है। ओपनसी ने एनएफटी बार्टरिंग अलाउ करने वाले सी पोर्ट मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया। सर्वे से यह पता चलता है कि यूरोप में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 50% से बढ़ा। क्रिप्टो सर्विसेज को कवर करने वाले मेटा पे के लिए फेसबुक का पेरेंट ब्रांड मेटा ने ट्रेडमार्क फाइल किए। $480 मिलियन का लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में लास्ट 12 घंटों में दर्ज किया गया। वर्महोल ने $10 मिलियन का बग बाउंटी पे आउट घोषित किया। साउथ कोरियन रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए नए फ्रेमवर्क का परिचय दिया। यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिटायरमेंट अकाउंट्स में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा के लिए नए बिल को पेश किया। 18 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बीच एनएफटी की सेल $36 बिलियन से भी अधिक हो जाती है। जेमिनी यूएसडीटी ट्रेडिंग को रोककर कॉइनबेस का अनुसरण करता है। टेरा इकोसिस्टम टोकन और टेरा यूएसडी के डीपेक के कोलैप्स होने के बाद यूएस आधारित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी ने यह घोषणा की है कि वो अगले सप्ताह से स्टेबल कॉइन मुद्रा के लिए व्यापार रोक देगा। घोषणा के अनुसार यूएसडी ट्रेडिंग के पॉज के बाद स्टेबल कॉइन अभी भी अपने एक्टिव ट्रेडिंग वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल लिमिटेड मोड में व्यापार करने के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रमुख ग्लोबल रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर और भुगतान सोल्यूशन प्रोवाइडर लघु और फिनटेक भुगतान फर्म वेरीफोन के बीच एक नया सहयोग 65 देशों में हजारों रेस्टोरेंट्स में भुगतान विधि के रूप में कई क्रिप्टो करेंसीज को स्वीकार करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। इन क्रिप्टो करेंसीज में मीम कॉइन, शिबा इनू और डोज कॉइन के साथ साथ कई स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन और इथेरियम जैसे प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज भी शामिल है। जैसा कि वेलस्ट्रेट और उनके डिवीजन द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो बीएनबी चेन पर 100 सबसे बड़े वॉलेट्स को ट्रैक करता है, डोज कॉइन को फिर से टॉप 10 डिजिटल करेंसीज की सूची में देखा गया है, जो कि सबसे बड़े बीएनबी वेल्स भारी मात्रा में खरीद रही है। प्रेजेंटली बीएनबी वेल के पास $27.4 मिलियन मूल्य के डोजकॉइन है, जो कि उनके टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 1.93% होता है। प्रमुख फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने डिजिटल संग्रह के वस्तुओं के 4 सेट्स के कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए एनएफटी मार्केटप्लेस स्क्विड के साथ मिलकर काम किया है। एनएफटी और फुटबॉल फैंस सिर्फ 3D कार्ड्स ही नहीं बल्कि यूनिक कार्ड सेट्स भी डिस्कवर कर पाएंगे, जो कि क्लब के हिस्ट्री के मेमोरेबल मोमेंट्स को हाईलाइट करेंगे। ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने ग्राहकों को उनके यूएसटी कॉइन्स के लिए फुल प्राइस पर वापस करने के लिए अपना पैसा खर्च करने का अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया है। लोकल मीडिया की 20 मई के रिपोर्ट के अनुसार नॉक्स बिटकॉइन एक्सचेंज ने सभी यूएसटी धारकों को टीथर के यूएसडीटी के साथ $1 के दर पर वापस कर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्रिप्टो ब्रोकरेज फर्म ने टेरा इकोसिस्टम के फॉल में पैसे गंवाने वाले सभी ग्राहकों के लिए 620,000 रियास या फिर $127,000 खर्च किए। नॉन फंजेबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी ने एनएफटी को सुरक्षित और कुशलता से खरीदने और बेचने के लिए वेब3 मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल लॉन्च करने की घोषणा की है। शुक्रवार को ब्लॉग पोस्ट में ओपनसी ने कहा कि मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल, जिसे सीपोर्ट कहा जाता है, यूजर्स को इथर और अन्य टोकन्स के भुगतान के अलावा अन्य संपत्ति की पेशकश करके एनएफटी प्राप्त करने का विकल्प देगा, जिसे एक तरह का बार्टर सिस्टम भी कहा जा सकता है। यूरोप निवासी क्रिप्टो करेंसी बाजार के भविष्य के बारे में निश्चित से अधिक है। एक नए सर्वे के अनुसार 60% यूरोपियन इन्वेस्टर्स ने डिजिटल करेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट में 50% की वृद्धि की है। सर्वे करने वाली रिसर्च फर्म कांतार ने यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों का अध्ययन किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड पूर्व में फेसबुक ने मेटा पे के लिए 5 ट्रेडमार्क फाइल किए हैं। फाइलिंग क्रिप्टो करेंसी सेवाओं की एक वाइड रेंज को भी कवर करती है। कंपनी फेसबुक पे का नाम बदलकर मेटा पे में चेंज करने वाली है।